अब रावण की भी तो विद्वता संसार प्रसिद्ध है, उसके बल की कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि वो अपना हित अहित समझ ही ना पाए। वह एक महान बुद्धिमान और विचारक व्यक्ति भी था। उसने जो कुछ सोचा किया वह सब अपने हित के लिए ही किया, किंतु उसका परिणाम उसके सर्वनाम के रूप में सामने आया। इसका कारण क्या था? इसका एकमात्र कारण उसका अहंकार ही था। ऐसा कौन सा अकल्याण है जो अहंकार से उत्पन्न ना होता हो? काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों का जनक अहंकार ही तो माना गया है। बात भी गलत नहीं है। अब अहंकारी आदमी को अपने सिवाय और किसी का ध्यान रहता ही नहीं है। उसकी कामनाएं अपनी सीमा से परे परे ही चला करती हैं। संसार का सारा भोग विलास और धन वैभव वह केवल अपने लिए ही चाहता है। एक तरीके से असुर प्रवृत्ति का ही कारण होता है। इसीलिए तो असली आदमी कहीं खो गया है। असली आदमी कहीं खो गया है, ऐसा ओशो ने कहा था। अब तेरी शरण आयो राम। पहले तो इस अव शब्द को तुम थोड़ा सा ध्यान करना कि ठीक वैसा ही है जैसे ब्रह्मसूत्र शुरू हो जाता है, मतलब कि ब्रह्म की जिज्ञासा। अब से मतलब है कि देख लिया बहुत जीवन, चख लिए सब स्वाद, सब बेस्वाद है यहाँ। जहाँ मिठास का आभास था वहाँ नीम की कड़वाहट पाई। जहाँ धन सोचा था वहाँ कौड़िया भी ना थी। जहाँ हीरो की चमक देखी थी वहाँ कंकड़ पत्थर पाए। इसलिए अब का अर्थ है अनुभव के बाद, मतलब कि आपके एक्सपीरियंस के बाद। न मालूम किन किन की शरण गया हूँ, न मालूम किन किन के चरण गया हूँ, न मालूम कहाँ कहाँ झुका, किन किन द्वार दरवाज़ों पर सब जगह से खाली हाथ लौटा। इसलिए अब तुम्हारे द्वार आया हूँ। आदमी ने जो दुनिया बनाई है उसका धोखा देख लिया, पहचान लिया। वहाँ सपने ही सपने हैं, सच है ही नहीं। मृग मरीचिकाएं हैं, झूठे आभास हैं। इसीलिए असली आदमी कहीं खो गया है, क्योंकि हर कोई अहंकार में रहता है। विनम्रता के पीछे भी अहंकार छिपा रहता है। अहंकार के दोष से मति विपरीत हो जाती है और इंसान को गलत कामों में ही सही का मान होने लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को जय माता दी।